नमस्कार। वृश्चिक लग्न वालों के लिए, स्कॉर्पियो एसेंडेंट वालों के लिए अक्टूबर 2024 कैसा रहेगा। वाहन योग और पार्टी सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं एक तो आपके लग्न में शुक्र का आना 13 अक्टूबर से 6 नवंबर वाहन योग बना रहा है। वाहन योग का ये मतलब नहीं है कि जब भी शुक्र जाएंगे लग्न में तो आप नई गाड़ी खरीदेंगे, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उसकी इन्जॉयमेंट आपको मिलेगी। हो सकता है आप किसी फ्रेंड के अच्छी गाड़ी में आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो गाड़ी से रिलेटेड आपको सुख प्राप्त होगा। और नई गाड़ी परचेस करनी है तो डेफिनेटली ये टाइम 13 अक्टूबर से 6 नवंबर वाहन योग है, इस समय आप खरीद सकते हैं। फिनिश ऑल इम्पॉर्टेंट वर्क, जो भी इम्पॉर्टेंट काम है पैसे से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, वो आप 8 अक्टूबर तक अपना पूरा कर लें, क्योंकि 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक गुरु वक्री रहेंगे और छठे भाव की ओर, इस ओर इनका डायरेक्शन रहेगा, छठे भाव की ओर, जो कि कर्ज का स्थान है। तो इस समय कहीं ना कहीं आपको कर्ज की ओर अग्रसर कर सकते हैं, यानी लोन लेने की प्लानिंग आपसे करवा सकते हैं, एक्सपेंसेस हाई कर सकते हैं। इसलिए आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो कोशिश कीजिए कि 8 अक्टूबर तक आप कंप्लीट कर लें। प्रोफेशनली आप लोगों के लिए, यानी व्यापार और जॉब में, 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर का एक बहुत अच्छा समय है, जब मंगल और सूर्य दोनों की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। देखिए, सूर्य की स्थिति 17 अक्टूबर तक अच्छी है, यानी 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक गवर्नमेंट से रिलेटेड या मैनेजमेंट, अथॉरिटी, सीनियर, फादर ना, इन लोगों से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट कार्य हो तो आप कोशिश करें 16 अक्टूबर तक उसको पूरा कर लें, जब तक सूर्य आपके 11th हाउस में है। जब 12th हाउस में चले जाएंगे 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक, तो जहाँ तक गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम है तो उसमें आपको ये डेट्स अवॉइड करने चाहिए, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। लग्न आपका वृश्चिक है। वृश्चिक लग्न वाले कैसे होते हैं, हर चीज़ को चैलेंज करते हैं, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट में पड़ते हैं। उनके ऊपर ज़्यादातर देखा गया है कि कोर्ट केसेस, कोई ना कोई कोर्ट केस के चक्कर में ये पड़ते ही हैं। इसलिए गवर्नमेंट से रिलेटेड जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, 17 अक्टूबर से 15 नवंबर नीच राशि के सूर्य हैं वहाँ पे, और सूर्य का 12वां में होना बिल्कुल अच्छी पोजीशन नहीं है, जिसके कारण कोर्ट के डेट आए तो आप उसको पोस्टपोन कर दें, या गवर्नमेंट रिलेटेड टैक्स ड्यूज से रिलेटेड कोई भी काम हो आपका तो आप उसको पोस्टपोन कर दें। बेनिफिट फ्रॉम इनहेरिटेंस, यानी पैतृक संपत्ति या कोई आपके फेवर में विल बनना हो, तो उसके लिए ये समय एक दर्शा रहा है जो इम्पोर्टेंट और अच्छा समय है, या आपके दोस्तों से कोई बेनिफिट मिलनी है तो 22 सितंबर से 8 अक्टूबर का समय बहुत अच्छा रहेगा, जहां कहीं ना कहीं आपको इनहेरिटेंस से कोई लाभ हो सकता है। तो गवर्नमेंट से रिलेटेड आप सारे कार्य कोशिश करें 16 अक्टूबर तक आप पूर्ण कर लें, और 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक ना करें। 15 नवंबर के बाद का डेट आप पोस्टपोन करके रखें। आपके लग्नेश अष्टम भाव में हैं। अष्टम भाव अपने आप में तकलीफ़ वाला भाव है, क्रोनिक डिजीज़ का भाव है, इंसल्ट का भाव है ना, मारक स्थान बोला गया है। 8 प्रकार की मृत्यु होती है। कर्ज में आप रहें वो एक प्रकार की मृत्यु है, बीमारी में रहें वो एक प्रकार की मृत्यु है। राज दरबार में, पहले ऐसा पुस्तकों में लिखा हुआ है कि राज दरबार में इंसल्ट हो जाए, यानी पब्लिक में इंसल्ट हो जाए, वो भी मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। तो मंगल यहाँ पर है। हालांकि मंगल के नक्षत्र 30 सितंबर से 28 अक्टूबर तक पुनर्वसु नक्षत्र में है, बल्कि 30 सितंबर से पहले 3 या 5 सितंबर से 28 सितंबर तक ये आर्द्रा नक्षत्र में थे, वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, जिसके लिए मैंने अपने दूसरे वीडियो में एक शॉर्ट बनाया है, आर्द्रा नक्षत्र में मंगल अमंगल। अभी 30 सितंबर के बाद से 28 अक्टूबर तक मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में है। पुनर्वसु मतलब रीसेटलमेंट,
तो 20 अक्टूबर के बाद मेरा ऐसा मानना है कि 20 अक्टूबर के बाद से लेके 6 दिसंबर तक कहीं ना कहीं आपको कोई बिग प्रपोजल इन, आप अगर व्यापार में हैं तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या जॉब में हैं तो आपके स्टेचर को, आपकी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई आपके हाथ से अच्छा कार्य करवाएंगे। ये मैं बोल रहा हूँ इसके बावजूद कि सूर्य 17 अक्टूबर से 15 नवंबर आपके 12th में रहेंगे, इसके बावजूद, क्योंकि आपके लग्न के जो हीरो हैं, मतलब पूरी कुंडली के जो हीरो हैं वो है मंगल, और मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में है। इस वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। बच्चों से रिलेटेड, लव अफेयर से रिलेटेड और शेयर मार्केट से रिलेटेड कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन या धोखा होने की संभावना है। बच्चे से धोखा का मतलब है आपके अगर संतान है तो वो किसी इल्यूजन में रह सकते हैं, उनका फोकस पढ़ाई से हट करके किसी और इल्यूजन में, मोबाइल, टीवी, इस तरफ चला जाएगा। इसलिए आप एक कंफ्यूज स्टेट में रहेंगे, उनको बहुत समझ नहीं पाएंगे अपने बच्चों को इस टाइम पे। ये पोजीशन आपकी इस टाइम से सिर्फ अक्टूबर का मतलब नहीं है, ये पूरा मई 2025 तक की सिचुएशन है, जब शेयर मार्केट में भी आपको हाथ नहीं डालना चाहिए। और आप लव अफेयर में हैं तो केयरफुल रहना चाहिए कि कहीं कोई धोखा ना हो जाए आपके साथ। ये बुद्धि स्थान भी है और गुरु वैसे ही 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक वक्री हैं, इसलिए डिसीजन टेकिंग में भी आप कहीं ना कहीं बुद्धि आपकी फेल कर सकती है। इस वक्त डिसीजन टेकिंग में गलती करा सकती है, फेल कर सकती है, इससे मतलब है कि आपसे रॉन्ग डिसीजंस करवा सकती है, इसलिए सतर्कता बरतें। तो कुछ अच्छे और बुरे महीना के डेट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो मैं पहले बता दूं आपको। जो 1 तारीख से 5 अक्टूबर तक का डेट, ये एक केयरफुल डेट में मैंने लिखा है, इस समय इम्पोर्टेंट काम ना करें। और 13 तारीख से 19 अक्टूबर रेड में लिखा हुआ है, यह 3 नहीं है, ये 13 है, 13 से 19 अक्टूबर तक। 1 से 5 और 13 से 19 आपको केयरफुल डेट्स हैं, इम्पोर्टेंट काम को इस समय ना करें। और जो अच्छे डेट्स हैं आपके लिए, जो आप जिस समय आप इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं या अच्छी चीज़ों का डेवलपमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो है 6 से 12 अक्टूबर और 21 से 25 अक्टूबर। 6 से 12 अक्टूबर इज़ अ गुड पीरियड एंड 21 से 25 अक्टूबर इज़ अ गुड पीरियड। 13 से 19 अक्टूबर जो केयरफुल बताया मैंने, उसमें आप अपने स्पाउस से किसी तरह का डिस्प्यूट ना करें घर का, क्योंकि गुरु भी वक्री आपके रहेंगे 9 तारीख से और 13 से 19 अक्टूबर। तो मैरिज से रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल, क्वेश्चंस आपके लाइफ में आएंगे। तो इस समय आपका एक बेसिक नेचर है कि आप चीज़ों को चैलेंज करते हैं और खुद ही चैलेंज करके उसमें उलझे रहते हैं, जिसके वजह से मैंने लिखा है स्ट्रगल ऑल लाइफ। स्ट्रगल यानी आप चैलेंजेस को ओपन करते हैं, उसमें पढ़ते हैं और डिस्प्यूट क्रिएट कर देते हैं, इनवाइट करते हैं डिस्प्यूट को। तो झगड़े में पड़ने का, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके 6ठे भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी एक ही हैं। डिस्प्यूट्स का घर ये है और लग्न के स्वामी मंगल है, और वैसे भी मंगल में बहुत एक्शन, ताकत, फोर्स ना, कमांडर, वैसे भी वो सेनापति है, जिसके वजह से ग्रहों में, जिसके वजह से मैं ये बात बोल रहा हूँ। तो आपकी पूरी लाइफ ही इस तरह के स्ट्रगल में जाती है। कोर्ट केसेस में बहुत लोग पढ़ते हैं, वृश्चिक लग्न वाले, लेकिन अच्छे एडवोकेट्स होते हैं, क्योंकि एडवोकेट को दूसरों के झगड़े से फ़ायदा है। लग्नेश और षष्ठेश एक है, तो दूसरों के झगड़े से एडवोकेट्स को फ़ायदा है और दूसरे की बीमारी से डॉक्टर को फ़ायदा है। तो जो भी वृश्चिक लग्न वाले डॉक्टर्स हैं या एडवोकेट्स हैं, उनके लिए लाइफ अच्छी रहती है। रिवेंज का नेचर है, क्योंकि वृश्चिक बिच्छू का साइन है, तो एक रिवेंजफुल नेचर बन जाता है। गुड एंड बैड डेट्स हमने देख लिए। मंगल 8वें स्थान पे है और गुरु वक्री हैं, तो इस समय श्री सूक्त का पाठ जरूर करें। श्री सूक्त को जानने के लिए यूट्यूब पे आप टाइप कर सकते हैं श्री सूक्त, और ख़ास करके जब तक गुरु वक्री हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 3 फरवरी तक आप श्री सूक्त सुना करें और हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर किया करें, ताकि आपके लग्नेश और स्ट्रॉन्ग हो। तो
रिपीट मैं कर रहा हूँ, फिनेंशियल वर्क 9 अक्टूबर के पहले आप अपने इम्पोर्टेंट वर्क कंप्लीट कर लें। कोई ना कोई पार्टी सेलिब्रेशन में आप ज़रूर जाएंगे या आपके खुद के घर में होगा 13 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में। जॉब वालों के लिए देखिए 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर हार्ड वर्क तो रहेगा। 20 अक्टूबर से 6 नवंबर बहुत अच्छी पोजीशन रहेगी, कोई बड़ा बिग प्रपोजल आपके सामने में आएगा, लेकिन हार्ड वर्क बना रहेगा क्योंकि शनि की पूरी 7वीं नज़र दृष्टि से 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं और लग्न को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं ना, दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए आपको हार्ड वर्क तो ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन कोई ना कोई बड़ा प्रपोजल आपके प्रोफेशनल लाइफ में ज़रूर आएगा 20 अक्टूबर से 6 दिसंबर, जब सूर्य भी आपके लग्न में रहेंगे 17 अक्टूबर के बाद से 15 नवंबर तक आपके लग्न में रहेंगे। तो ये पोजीशन आपके लिए खास करके 17 अक्टूबर से 15 नवंबर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस वालों के लिए भी ये डेट्स यही लागू हैं, और स्टूडेंट के लिए केयरफुल, क्योंकि राहु का ट्रांजिट है। जैसे मैंने बताया, जो लोग प्यार करते हैं, जो स्टूडेंट हैं या शेयर मार्केट में हैं, वो उनके लिए एक कन्फ्यूजन का स्टेट बन सकता है। अभी तक नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन अगले साल मई तक आपको केयरफुल रहना है। लेकिन फिर भी अगर इस महीने का बेस्ट डेट्स निकालें तो 20 अक्टूबर से 27 अक्टूबर आपके लिए बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे जो लोग टेक्निकल स्टडीज़ कर रहे हैं, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट हैं राहु शनि, तो 5th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट टेक्निकल स्टडीज़ की ओर हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, तो उनके लिए ये अच्छा है जो स्टूडेंट्स टेक्निकल स्टडीज़ में हैं। हेल्थ के लिए केयरफुल, खास करके 20 अक्टूबर तक। और फाइनेंशियल स्लोडाउन मैं बात कर चुका हूँ। 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक फाइनेंशियल स्लोडाउन मतलब खर्च ज़्यादा बढ़ेगा, काफ़ी बदलाव नज़र आएगा, ऐसा लगेगा जैसे फाइनेंस आपके कंट्रोल में नहीं है और खर्च के कारण आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो एहतियात, श्री सूक्त मैंने बोला है, श्री लक्ष्मी जी की पूजा है ये, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं। लव अफेयर में जैसे मैंने स्टूडेंट के लिए बोला है, केयरफुल रहने बोला है, बट 20 अक्टूबर से 7th हाउस, देखिए 20 अक्टूबर को 7वें घर में आपके चंद्रमा हैं और लग्न में शुक्र हैं, तो 20 अक्टूबर का डेट आकर्षण योग बना रहा है, जो बेस्ट डेट है लव अफेयर के लिए। अगर किसी को प्रपोज करना है, आप उचित समझते हैं, तो 20 अक्टूबर का डेट चुन सकते हैं। मैरिज के लिए मैं बोलूँगा, ऑल्दो देखिए यहाँ पे बृहस्पति आपके गुरु जुपिटर 7th हाउस में है, मैरिज के लिए बहुत अच्छा टाइम, लेकिन जब वक्री हैं 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक, इस ड्यूरेशन में आप अवॉइड कीजिए। इसके अलावा मैरिज के लिए अच्छा टाइम है, 3 फरवरी के बाद से मई तक आपको शादी की प्लानिंग करनी है तो ज़रूर कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी 21 से 25 अक्टूबर बेस्ट है, बट बी वेरी केयरफुल बिकॉज राहु आपके 5th में हैं और जुपिटर वक्री हैं। अब ये अक्टूबर में काफ़ी सारे त्यौहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो 3 अक्टूबर से 13 तारीख तक आप सभी को पता होगा, 3 अक्टूबर से 13 तारीख तक नवरात्रि है और 20 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। दीपावली की जो रात है वो 31 तारीख की रात है, ना कि 1 नवंबर की रात है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि कार्तिक मास की जो अमावस्या की रात्रि है, क्योंकि दीपावली अमावस्या की रात्रि को मनाया जाता है, वो 31 अक्टूबर की रात्रि में अमावस्या पड़ रही है और 1 नवंबर को प्रतिपदा तिथि संध्या में ही शुरू हो जा रही है। इसलिए दीपावली का त्यौहार 31 तारीख को लक्ष्मी पूजन किया जाएगा, करना उचित रहेगा। तो गुड एंड बैड डेट्स आप फिर से देख लीजिए, 6 से 12 अक्टूबर गुड डेट्स हैं, 21 से 25 अक्टूबर इसको नोट करके रख सकते हैं, और केयरफुल रहने का डेट 1 से 5 अक्टूबर और 13 तारीख से 19 अक्टूबर। इसी के साथ आप अगर मुझसे निजी परामर्श करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9810844912। मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।